हाउ टू कंट्रोल ओवर ट्रेडिंग। ये आपका भी एक दर्द होगा, इसको कैसे आप ठीक कर सकते हो, सुधार सकते हो, मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। देखो, आपके सबसे पहले ओवर ट्रेडिंग को सुधारने का क्या एक ऑप्शन है। सबसे पहला तो ये है कि आपके नंबर ऑफ ट्रेड्स है ना, उसको आपको फिक्स करना पड़ेगा। नंबर ऑफ ट्रेड्स को आप कैसे फिक्स कर सकते हो? नंबर ऑफ ट्रेड्स को आप फिक्स कर सकते हो कि आपने, अगर आपका रूल बनाया है आपको 3 ट्रेड लेने हैं, तो फिर 3 ही ट्रेड लेने हैं, इससे ज्यादा ट्रेड मत लो। और मैं आपको सीरियसली बताऊं, एक दिन में इंडियन मार्केट के अंदर आपके लिए 3 ट्रेड, किसी के लिए भी 3 ट्रेड बहुत ही इनफ होते हैं। अगर आप क्रिप्टोस की बात करें तो क्रिप्टो तो 24 घंटे मार्केट ओपन रहता है, वहां पे तो आप 4 से 5 बार एंट्री ले सकते हैं, वो भी बहुत मुश्किल में। मैं बता रहा हूं, अगर वो 24 आवर्स भी ओपन है मार्केट, तो भी आप 4 से 5 बार वहां एंट्री ले सकते हैं। उसके ऊपर आपको सेटअप ही नहीं मिलेगा उतना, अगर आपका सेटअप है। और फिर आप अगर छोटे टाइम फ्रेम में, कभी भी आप ट्रेड पकड़ने के चक्कर में टाइम फ्रेम को छोटा मत करो, क्योंकि आप उस समय ट्रेड आने नहीं दे रहे हो, ट्रेड ढूंढ रहे हो। यू आर जस्ट फोर्सिंग मार्केट कि आपको ट्रेड दे। नो, मार्केट जैसे चल रहा है। आपको यहां से बाजार जाना है, आपके घर से आपको पता है ना रास्ता। आप इस घर से जब निकलोगे, अपने गेट खोलोगे, ये गली से सीधा जाओगे, फिर आगे आपको लेफ्ट टर्न लेना है, फिर मार्केट आ गया आपका नियर जो मार्केट है। अब आप ऐसे थोड़ी करोगे, घर से गेट खोला और आपको पता है यहीं से जाना है, और आप पीछे से घूम के लंबा 2 किलोमीटर होके मार्केट जाओगे, ऐसा तो नहीं है। या फिर आप घर से गेट खोला आपने और निकलते मार्केट आ गया, ऐसा है क्या? नहीं होता ना। आप उस प्रोसेस को ही फॉलो करते हो कि गेट खोलना है, निकलना है, फिर लेफ्ट लेना है, मार्केट आ जाएगा, और वैसे ही जाते हो और आराम से चिल करके जाते हो। तो जब आपको पता है कि 2 मिनट में आप मार्केट पहुंच जाओगे, तो फिर वैसे ही आपको पता होना चाहिए कि आपका ट्रेड आने में वक्त है, उतने वक्त के लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। आप फिर हार्ड एंड फास्ट करोगे, तो अगर आप भाग के दौड़ के अगर मार्केट पे जाओगे और टर्निंग पे भी आप नहीं रुक रहे हो, कोई गाड़ी वाला आ रहा है, बाइक वाला आ रहा है, आपको पता ही नहीं चलेगा। आप देखते हो, जाते हो, देखते हो गाड़ी आ रही है, साइड होते हो, आराम से जाते हो ना। सेम सिस्टम मार्केट के साथ यहां शेयर मार्केट में होता है। आप मत कोशिश करो भागने की, आराम से वेट करो ना। दूसरा आपका है टर्मिनल क्लोजिंग। ठीक है, मैं ये लिख रहा हूं यहां पे, आप समझ जाना, स्पेलिंग देख लेना। टर्मिनल को क्लोज करना। क्लोज करने पे क्या होगा? अगर आपका 3 ट्रेड हो गया, आप सिंपल टर्मिनल को क्लोज करो और निकल जाओ जहां जाना है। ये सब लोग बोल रहे हैं, मैं बोलता हूं टर्मिनल क्लोज करने के बाद आप कोई बुक ले लो, घर पे आपका कोई काम है वो काम कर दो, बाहर आपको जाना है बाहर चले जाओ, आपको जो करना है वो करो। तुरंत आप दूसरा काम रेडी रखो और उसमें लग जाओ। विद इन अ फ्यू सेकेंड्स, विद इन अ फ्यू मिनट्स आपका माइंड स्विच होगा उस काम के अंदर। बंद कर दो, सिंपल। तीसरा, आपका जो भी डीमैट अकाउंट है, उस अकाउंट के अंदर, डीमैट अकाउंट के अंदर आपका एक ऑप्शन आता है क्लोज करने का। डे क्लोज कर दो, फिर आप 24 आवर्स के बाद ही उसमें ट्रेड ले पाओगे। सिंपल। जब आपका, अब अगर आपने एक बार कर दिया, उसको बंद कर दिया, तो अब आप कल ही ट्रेड ले सकते हो। बट सबसे बेस्ट ऑप्शन के सेल्फ कंट्रोल करना, और सेल्फ कंट्रोल करने के लिए आप चौथा पॉइंट क्या करो कि अपनी मिस्टेक्स को लिखो। मिस्टेक्स को लिखना यानी कि जर्नल। और जर्नल से मुझे याद आया कि फायर्स का अकाउंट मैं यूज कर रहा हूं, ठीक है, फायर्स का, तो आप ये लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसका जर्नल का ऑप्शन बहुत बेस्ट है, बहुत बेस्ट है।
आप वहीं से क्लिक करके उसमें नोट्स लिख सकते हो और वहीं से वन क्लिक में आपको पूरा का पूरा आपका ओवरऑल व्यू मिल जाता है, ओवरव्यू पूरे ट्रेड्स का जो जो आपने किया। आपको बहुत समझ में आएगी चीजें, बिलीव मी, इट हेल्प्ड मी अलॉट और इट इज हेल्पिंग मी अलॉट। क्योंकि जब मैं वो ट्रेड का स्ट्रक्चर देखता हूँ मेरे ओवरऑल जर्नल का, मुझे बहुत हेल्प मिलता है। साइकोलॉजिकल चीजें, छोटी छोटी चीजें ना बहुत बड़ी होती हैं, लेकिन वो होती बहुत छोटी है। आपने कभी ट्रेड लिया, जो ट्रेड आपका सही था फिर भी आपका गलत हुआ और फिर भी पैसा नहीं बना और आपने उसमें लूज किया। साइकोलॉजिकल इश्यू ऐसा आपके साथ हुआ है क्या? कमेंट करके जरूर बताना। और इतनी सी सिली सी मिस्टेक जरूर हुई होगी, बहुत, मैं डैम श्योर आपके साथ ऐसा हुआ होगा। वो उस वक्त नहीं पता चलता, लेकिन आप जब 3:30 बजे के बाद जब मार्केट को वापस से एनालाइज करते हो, तब आपको पता चलता है कि इतनी सिली सी मिस्टेक थी। वो जर्नल हेल्प करता है, बहुत हेल्प करता है। अकाउंट ओपन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। पांचवा, राइटिंग, WRITING, राइटिंग। राइटिंग करने से क्या होता है कि जब आपके जो भी दिमाग में ना सब लिख दो। मैंने एक वीडियो बनाया है इस पे रैंडम राइटिंग का, वो 5 से 10 मिनट मैंने उस पर एक्सप्लेनेशन दिया। आप वो वीडियो जरूर देखना, मैं आई बटन में दे दूंगा। आप राइटिंग करो। राइटिंग लिखने से क्या होता है ना कि आपको बहुत हेल्प मिलेगा कि आपका जो ट्रेड आपने लिया, क्यों ओवर ट्रेड हुआ था, उसका रीजन क्या था। आप अगर उस रीजन को आइडेंटिफाई करोगे ना, तो आप जब लिखोगे तो आपको चीजें समझ में। लिखने के बाद सिर्फ ये नहीं है कि डायरी भरना है, आप 1 या 2 पेपर दिन में लिखो। इससे क्या होगा, आप जब लिखोगे और रैंडम आपके थॉट्स आएंगे, क्योंकि आपके स्ट्रक्चर तो बना नहीं होगा, आपके मन में जो आ रहा होगा आप लिखते जाओगे। जब लिखने के बाद जब उसको आप वापस से पढ़ोगे ना, 15 मिनट भी नहीं लगते, आप 2 पेपर लिखने के बाद उसको वापस पढ़ भी लोगे। उसमें आपको पता चलेगा कि आपने क्या गलती की। और जब वो ओवर ट्रेड हुआ था ना आपसे, तो उस वक्त पता क्या हुआ था, बहुत छोटी छोटी गलती आपने की, बट वो गलती आप रिपीट कर रहे हो, और वो रिपीट करने के चक्कर में आप रेवेंज ट्रेडिंग चालू कर देते हो कि नहीं कैसे नहीं हुआ। अरे नहीं हुआ तो नहीं हुआ यार, क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम है इसमें। हर दिन आपके मेरे हिसाब से मार्केट चलेगा क्या? किसी के हिसाब से मार्केट चलेगा क्या? आप ऑपरेटर हो क्या? मैं ऑपरेटर हूं क्या? नहीं ना। फिर अरे ऑपरेटर भी रुक जाता है यार, ऑपरेटर भी रुक जाता है एक टाइम पे। पर हम जो रिटेल ट्रेडर है ना, वो बस वो सोचता है कंट्रोल करना मार्केट को। नोबडी कैन कंट्रोल द मार्केट। इवन ऑपरेटर भी पंप देके डंप करके चीजें मैनिपुलेट कर सकता है, वो कंट्रोल हर वक्त नहीं कर सकता, वो कुछ पॉइंट मूवमेंट पे कर सकता है। क्योंकि हाई लिक्विड स्टॉक्स में अगर आप कर रहे हो, या हाई लिक्विडिटी जैसे इंडेक्स में आप कर रहे हो, बहुत खतरनाक लेवल की इसमें लिक्विडिटी होती है। बस वहां पे हर वक्त ऑपरेटर भी नहीं चलाता, रिटेल भी रहता है उसमें। ऑपरेटर का भी कुछ टाइम होता है, फिर भी तो मार्केट चलता है ना। क्यों चलता है? someone is there who is selling, someone is there who is buying. What is share market? Transaction of contracts, that is it. तो मेरा कहने का मतलब, जब आप लिखते हो तो आपको बहुत सारी चीजें समझ में आती है और लिखने से दिमाग हल्का होता है। आप अपने जितने भी मस्तिष्क में जो आपने दबा रखा है ना, आप उससे लड़ रहे हो, वो प्रेशर क्रिएट कर रहा है, फिर आपके अंदर से वो उबाल आता है। डोंट डू। अगर आपने लिखना चालू किया तो बिलीव मी कि आपकी ट्रेडिंग लाइफ तो सुधरेगी सुधरेगी, आपकी निजी जिंदगी भी सुधर जाएगी, आपकी नॉर्मल लाइफ भी सुधर जाएगी। इट इज हार्श ट्रूथ। बहुत लोग बहुत सालों से कितना ज्ञान दे गए, किताबों में लिखा है, बट बिलीव की बात है। एक बार आप बिलीव करके उसको फॉलो करो। एक बार आप मोबाइल को साइड रख के 15 मिनट रील ना देख के, या वीडियोस ना देख के, या व्हाटएवर मूवीज, जो आप गेम खेल रहे हो सब साइड में रखो, एक बार इसको चालू करो।
within a 7 days you will get realize something is being changed. कुछ तो हो रहा है काम। एंड लास्ट 6 पॉइंट जो मैं बताना चाह रहा हूं वो है मेडिटेशन। मेडिटेशन का मतलब मैं बताऊं, वो जो आपने ट्रेडिंग में आप कर रहे थे पूरे दिन रात पूरे हफ्ते महीने जो किया आपने, वो दिमाग में घूमता है, राइट? लिखा आपने, टेंशन रिलीज किया। मेडिटेशन इज अ पावरफुल टूल। सबसे बेस्ट है ये कि कुछ मत सोचो, कि आप आंख बंद करके आप बैठे हो, बस बैठे रहो, कुछ मत सोचो। और या जो आ रहा आने दो उसको, किसी को थॉट को पकड़ो मत। दिस इज अ वेरी गुड वे टू मेडिटेट। बट एक मेडिटेशन बहुत तरीके के होते हैं, तो आप एक मेडिटेशन ऐसा भी होता है कि आप बैठे हो और आप बैठे हो, कुछ सोच रहे हो, आने दो, कुछ मत करो, शांत रहो, आंखें खोल के मेडिटेशन करो। अभी आप बोलोगे आंखें खोल के मेडिटेशन, ये कुछ अलग बताइए। बिल्कुल, जब आप हमेशा फील करना, मैं मेरा एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, जब भी मैं अकेला होता हूँ या अकेला मैं रहना चाह रहा हूँ, तो मैं कभी भी ऐसा बैठा रहता हूँ और बैठे बैठे मैं बहुत कुछ सोचता हूँ। मैं कुछ नहीं ज्यादा दिमाग लगाता, मैं स्ट्रेस नहीं लेता, मैं अपने पूरे बॉडी को मैंने रिलैक्स छोड़ दिया है एकदम। टेक डीप ब्रेथ, 4-5 इनहेल एक्सेल करो, उसके बाद कूल डाउन, पूरी बॉडी को एकदम लूज छोड़ दो। और जब आप लूज छोड़ दोगे ना, तो आपकी आंखें खुल रही है, दिमाग चल रहा है, बस जो चल रहा है उसको चलने दो, उसको रोको मत, किसी के पीछे जाओ मत। हाँ बस चल रहा है, हाँ वैसा फ्लैशबैक्स में आपको दिखेंगे, दिखने दो, उसको निकालते रहो। उस वक्त आप कुछ नहीं सोच रहे, कुछ नहीं कर रहे, ऑटोमेटिक थॉट्स आ रहे हैं, उसको आने दो, टेंशन रिलीज करो। दिस इज ऑल्सो गुड वे, ट्राई इट। इफ यू विल गेट बेनिफिट, सो कमेंट करके सबको बताना कि आपको क्या फायदा हुआ। बहुत रिलैक्स फील करोगे, एकांत में लिखो, कोई म्यूजिक कुछ नहीं लगाना है, चुपचाप बैठे रहो, एकांत में रहो, पंखे उनके सब बंद कर दो, ऐसा सन्नाटा कि आवाज थोड़ी भी ना आए, बस खो जाओ। और ऐसा होता है ना, हम लोग एक जगह देखते थे, कुछ सोच रहे होते हैं और लॉस्ट हो जाते हैं और आंखें भी खुली रहती है, लाइक दिस, हो जाओ, डू दिस, इट विल डेफिनेटली हेल्प यू। ये बहुत कारगर चीजें हैं और ये उतनी टफ नहीं है, आपको बहुत हेल्प होगी, बिलीव मी। चलो आप फटाफट से सब्सक्राइब कर दो। हो गया, ये ओवर ट्रेडिंग करना रोकने का तरीका सबसे बेस्ट मैंने बता दिया। नोटिफिकेशन बेल आइकन प्रेस कर लो ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, कमेंट करो, कभी प्रोत्साहन मिलता है, वीडियो बनाने में मजा भी आता है। आई एम जस्ट शेयरिंग माई एक्सपीरियंस, सो इट कैन हेल्प यू बिकॉज इट हेल्प मी अ लॉट। Or I am not a civilist, but I am just giving you my experience through my videos. So my all videos contents are just educational purposes only. Thanks for watching.